मैं तो कहता हूं कि सांगलिया के लोगों ने कैसे बर्दाश्त किया ये कि किसी पवित्र स्थान पर बैठकर एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोग को नीचा दिखाएं। जो मेरी आस्था पे सवाल उठाएगा उसकी आस्था पे भी चोट होगी। ये निर्णय है मेरा कि 15 दिन नहीं 15 साल भी निकल जाए, 1500 साल भी निकल जाए तो इस मूर्ति को कोई कुछ नहीं कर सकता। ये समाज जीवित समाज है, मृत समाज नहीं है। जाट राजपूत की यारी की सीख देते हैं, दोस्ती की सीख देते हैं। आइए ना आप इस पटल पे, हम तैयार खड़े हैं। कब्जा है 4 बीघा जमीन पे। आप अभी जाओगे जाचास रोड पर तो देखिए वहां पे दीवारें बना रखी है, अपने टिन शेड्स बना रखे हैं और लगभग 4 बीघा के पेड़ काट दिए उन्होंने वहां पे अपनी मीटिंग करने के लिए, अपना शक्ति प्रदर्शन करने दिखाने के लिए। बड़े भाई साहब, हमें किसी सेना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैंने सेना और संगठन बुला लिए समाज के, उस दिन आपके संभालना भारी पड़ जाएगा। समाज जब जवाब देने पे आएगा तो आप संभाल नहीं पाएंगे। साहब, ये रणवा और शेखावतों की लड़ाई नहीं है। ये एक छोटी सी सरपंच और उपसरपंच के बीच की हथाई थी। जब उपसरपंच जी की दाल नहीं गली तो अब आज प्रदेश के बड़े बड़े नेता आकर मुझे दबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये प्रयास तो उचित नहीं है। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2025 में 550 प्लस छात्रों ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। टॉप फैसिलिटीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज और 7 दिनाऊ जो प्रकरण चल रहा है सामयिक मायने महाराज शेखाजी मूर्ति स्थापना को, लेकिन बिग बात के मायने कई बैनर के तले प्रेस कॉन्फ्रेंस या तेजा सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और वो विवाद भी रूप ले लियो कि बड़ा बड़ा दिग्गज नेता है जगह एक मायने अलग अलग आपकी भूमिका निभावा लग रहा है। और अब आप हाँ सामी सरपंच सुरेंद्र सिंह शेखावत जको मूर्ति की बात करी, बीएल रणवा सर एक मायने और हरिराम जी रणवा आको भी नाम आयो के ए मारिन परमिशन दी है, बिग बाद में लगाई है। आ शुरुआती बात है जगी आज तक चालवा लाग रही, लेकिन आज जो तेजा सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बिग मायने सरपंच सुरेंद्र सिंह शेखावत पर बहुत सारा आरोप हरिराम जी रणवा और बड़े सर और तेजा सेना है जगह लगाया है। बक ऊपर आप बातचीत कर सरपंच जी, मूर्ति पहली बात तो यही कह रहा है कि रात ने लगाई, रात ने लगी, सुबह लगी, दिन में लगी। सुबह 5:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त अमृतकाल, मतलब पूरी मतलब पंडित जी के अनुसार पूरे अनुशासन में। हाँ, 100%। तो आरोप लगा रहे हैं रात में हुई। देखिए, आरोपों का तो कोई जवाब है नहीं। बाकी जो लगी है वो पूरा गांव मौजूद था, गांव के ये लोग मौजूद थे, इनसे पूछ लीजिए। है नाम लियो बड़े सर जगह केवा है बीएल रणवा जी और हरिराम रणवा जी के बाके साथ के मायने बंद कमरा के मायने एक मीटिंग हुई और बैठे बे साइड जगह भी देखी हुली, पूरा वो बतायो भी हुलो। अरबे के मान तो बेरो भी को नहीं हो के मतलब का रणवा वंश की किस गांव कहीं है बे माने सामी सरपंच जी है जगह खुद बताया है कि हमारी जगह है, हमारी जगह है। और बिग बात के मायने बाके मन में पतो को नहीं कहीं हो कि बे मानव दिखाता दिखाता डेवलप करता करता बे खुद है जगह मूर्ति की स्थापना करवा दी। अगर कोई एक 60 वर्ष के लगभग का व्यक्ति ये बात कहे कि मुझे मेरे इतिहास की जानकारी नहीं है, तो मुझे लगता है थोड़े अनभिज्ञ रहे होंगे। मैं उन्हें क्या बताऊंगा रणवा समाज के बारे में। साहब, मैं अपने समाज की खुद को पता होता है और मेरे यहाँ वो पधारे थे, मैंने उनको जानकारी बिल्कुल दी है और जो जो मुझे जानकारी थी मैंने उन्हें बताया है। लेकिन अगर वो ये कहते हैं, ये तो वो सही कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब पहली बार हमारे यहाँ पधारे थे, अभी 2 महीने पहले वो शायद यहाँ आए, उनका ये वक्तव्य था कि साहब हमें तो पता ही नहीं था, हम तो सामी में यहाँ पहाड़ी पे ही पहली बार आए हैं। अच्छा हुआ आपने हमें ये बता दिया। मैंने कहा साहब, मैंने आपको ये नहीं बताया, हमारे यहाँ जो सामी गांव का तालाब है वहां पे कोई मलसी जी रणवा हमारे जुंजार जी हैं, उनको हम मानते हैं, हमारे ईश्वर हैं। तो उनकी मूर्ति वहां एक छोटा सा वो लगा हुआ है शिलालेख टाइप का, तो उसकी उनकी मृत्यु कब हुई है उसकी तारीख भी मेंशन है उसमें। तो मैंने उन्हें वो जागृत करवाया है कि आपका यहाँ पर इस तरह का ये शिलालेख लगा हुआ है और एक छोटा सा स्मारक आप लोग यहाँ अच्छा बना सकते हैं। वो गोचर में है। मैंने तो कभी विरोध नहीं किया, वहां 4 बीघा के अंदर उन्होंने स्मारक बनाया है। आज शेखा जी के स्मारक से इतनी उनको परेशानी हो गई, मतलब मुझे बड़ा अजीब लग रहा है ये सुनकर कि आज शेखा जी के स्मारक से उन लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है जिन्होंने खुद गोचर भूमि में 4 बीघा के अंदर अपना मलसी जी रणवा का स्मारक बना लिया। साहब, ये रणवा और शेखावतों की लड़ाई नहीं है। ये एक छोटी सी सरपंच और उपसरपंच के बीच की हथाई थी, जिसे आपने इसे राजस्थान लेवल पे उठा दिया है। और जब उपसरपंच जी की दाल नहीं गली तो अब आज प्रदेश के बड़े बड़े नेता आकर मुझे दबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये प्रयास तो उचित नहीं है। एक सरपंच को दबाने के लिए इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और मेरे अभिभावक जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं हमारे किसान मोर्चा के हरिराम जी आदरणीय, तो उनको अगर
मेरे हिसाब से तेजा सेना के बैनर पे आके कोई बात कहनी पड़ रही है तो ये मेरे लिए थोड़ा सा उपयोगी कथन नहीं होगा, लेकिन वो खुद इतने बड़े बैनर तले बैठे हैं आज बीजेपी के अंदर कि मुझे वो घर पे बुला के दो बात कहते तो शायद आसानी से इसका निर्णय निकल जाता। ये इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये काफिले चलाने, ये रोडों को जाम करवाना और ब्लैक स्कॉर्पियो के पीछे ब्लैक थार चला के लोगों को डराने की कोशिश करना, इनसे कुछ नहीं बटना है। शक्ति प्रदर्शन, ये शक्ति प्रदर्शन से कुछ नहीं होना है साहब। ये सब दिखावे की चीजें हैं, दुनिया सब जानती है कौन सही है कौन गलत है। समाज में, हर समाज में संगठन बने हुए हैं। हमारे यहाँ भी कई करनी सेनाएं बनी हुई है, कई संघ बने हुए हैं, कई संगठन बने हुए हैं। मैंने तो आज तक किसी को सामी गांव में इनवाइट नहीं किया, किसी को नहीं बुलाया कि आप मेरे फेवर में आके बात कहिए। मैं खुद सक्षम हूं और मैं हर प्रकार से इनको जवाब देना जानता हूं। जो मेरी आस्था पे सवाल उठाएगा उसकी आस्था पे भी चोट होगी, ये निर्णय है मेरा। आप मान के चलिए, जो मुझ पे कुठाराघात करने का प्रयास करेगा, जो मेरी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास करेगा, उनको भी जवाब तो देना पड़ेगा। देखियो के 15 दिन को अल्टीमेटम में प्रशासन ने दियो है और 15 दिन में 7 दिन हो गए। 7 दिन के बाद में बड़ो प्रदर्शन रखला और ये मूर्ति के हटाबा तक की मांग है जो वे करिए। मांग तो देखो कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन 15 दिन नहीं, 15 साल भी निकल जाए, 1500 साल भी निकल जाए तो इस मूर्ति को कोई कुछ नहीं कर सकता। ये समाज जीवित समाज है, मृत समाज नहीं है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो मेरे पीछे जो भाई खड़े हैं, ये बुजुर्ग लोग खड़े हैं 50-50, 70-70 साल के, ये खुद उस मीटिंग में मौजूद थे। आदरणीय हमारे प्रभु सिंह जी, हुकम सिंह जी, पेप सिंह जी, सरवण सिंह जी, ये खुद उस कमरे की मीटिंग में मौजूद थे। हो सकता है ये बड़े नेता मुझे अकेले को झूठा साबित कर दे, लेकिन इस गांव के सामने आके जिस दिन आंख में आंख मिलाएंगे उनको जवाब देना पड़ेगा। साहब इतनी झूठ, सरासर झूठ बोल दी। मेरे पास सारे कथनों की सारी चीजें हैं। मैं इसलिए आपको मीडिया के माध्यम से दिखाना और बताना नहीं चाहता क्योंकि वो मेरे अग्रज हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार से उनकी इज्जत में कोई भी कमी आए, वरना मैं भी पूरे वीडियो आपको दिखा सकता मैं हूं। शिक्षक हाँ, हरिराम जी रणवा और बीएल सर बे कह रहा है मैं शिक्षक हाँ, मैं देश भावना की बात कराई को नहीं, लेकिन एक तरफ कह रहा है कि मैं लीगल लड़ाई है जगह लड़सा। तो आइए ना, गले मिलते हैं, कहां दिक्कत है। मैं आपके पैर छूने को तैयार हूं। आप शिक्षक बन के मुझे आशीर्वाद दीजिए। शेखा जी की मूर्ति यहाँ विराजमान है, ये शेखा जी स्मारक है। बलसी जी की वहां विराजमान है, वो मनसी जी रणवा स्मारक है। दोनों को तैयार करते हैं साथ में। आप वहां स्वागत कीजिए, हम यहाँ स्वागत करते हैं आपका। मिलकर तैयारी करते हैं इस राजस्थान को और इस सामी को भाईचारे की सीख देते हैं, जाट राजपूत की यारी की सीख देते हैं, दोस्ती की सीख देते हैं। आइए ना आप इस पटल पे, हम तैयार खड़े हैं। हरिराम जी रणवा की हो के रणवा की बात करके बे मीटिंग में मौजूद आर बे मन सहमति दी। अब बात के रणवा के बीच का मायने मतलब एक दरार पैदा करी है, मतलब लोगों के मन में कंफ्यूजन हो गो के केबरो में सहमत हाग नहीं आ, आज भी डिनाई कर रहे हैं सारी बातों। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल ये पूछता हूँ, इससे मुझे क्या फायदा है अगर रणवा परिवार, पहली बात तो मेरे गांव में रणवा परिवार है 1, जिसमें वोट है 4, तो मुझे रणवा परिवार में कोई भी विघटन करके या संगठन करके क्या फायदा है। मैं शायद धोध में भी बात करूं तो 2000 या 1500 से ज्यादा रणवाओं के परिवार मेरे हिसाब से शायद नहीं होंगे, हो सकता है मुझे गिनती का नहीं पता हो, लेकिन उस समाज को टारगेट करने से मेरा क्या फायदा है। लेकिन राजपूत समाज यहाँ 65,000 की तादाद में है, ये भी याद रखना चाहिए। कहीं लगे पहली बोई क्वेश्चन में दोबारा रिपीट करूं कि जखी टाइम पर लागबा की मूर्ति लाग गया, बाद में अनावरण की बात ही कि राजनाथ सिंह ने बुलाबा की हटे एना खटे राष्ट्रीय नेतृत्व जो सगड़ा आ जावे तो खटे न खटे सुरेंद्र सिंह शेखावत की छवि है वह बहुत बड़ी हो जावे इस सेक्टर के मायने। साहब मैं तो उनका बच्चा हूं और बच्चा ही बन के रहना चाहता हूं और सब मेरे आदरणीय हैं, अभिभावक हैं, पार्टी के अंदर सब लोगों का सब आदर करता हूं, धोख लेता हूं, जब भी जाता हूं सबसे मिलता हूं और सविनय मिलता हूं। लेकिन अगर उनको ये परेशानी है कि राजनाथ सिंह जी आ जाएंगे तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। इस राजनाथ सिंह जी के अपने आने की जो हमारी बात है, तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी का यहाँ आने का जो प्रपोजल था वो विधायक महोदय ने खुद उनको इन्वाइट किया था कि सामी गांव के अंदर समाज का निर्णय था। समाज ने जाके विधायक महोदय से बोला, उन्होंने खुद इन्विटेशन के लिए अप्लाई किया वहां पे, और मनोज जी बाटड़ जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनके खुद लेटर हेड के ऊपर लिख के गया है वहां पे, तो सबका समन्वय था, इसीलिए तो गया है ना। नहीं तो आप में जाट राजपूत की लड़ाई की होगी तो आप। कुमावत परिवार तो मेरा अपना परिवार है, कुमावत परिवार से मेरी कोई द्वेषता नहीं है, हम एक थाली में खाने वाले लोग हैं साहब। बात जो थी वो सरपंच और उपसरपंच के बीच की थी, समाज की नहीं थी। ये समाजों सामाजिक रूप दे दियो भी नहीं, अभी भी गांव के अंदर कोई भी कुमावत शेखावत जाट राजपूत, हाँ जाट राजपूत दिया गया है, जबकि जाटों का या राजपूतों का यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं बनता। यहाँ जो लड़ाई थी वो सरपंच उपसरपंच की थी, इसे जबरदस्ती तेजा सेना को। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर ये लड़ाई सामी की थी और सामी की बात थी या रणवा शेखावत गोत्र की बात थी तो तेजा सेना का यहाँ क्या काम है।
जाट समाज का यहाँ क्या काम था? तेजा मंदिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप खुद सोचिए, तेजा मंदिर जो सबकी आस्था का केंद्र है, हर जाति की आस्था का केंद्र है, उसमें एक विशेष समाज के लोग बैठ के जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं किसी दूसरे समाज के खिलाफ, राजपूत समाज के खिलाफ। तो ये कितनी अप्रिय घटना है। मैं तो कहता हूं कि सांगलिया के लोगों ने कैसे बर्दाश्त किया ये कि किसी पवित्र स्थान पर बैठकर एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोग को नीचा दिखाएं। ये कैसी आस्था है और कैसी वहां की कमेटी है? कम से कम उनको एक्शन लेना चाहिए था इस बात पे। आगे थारी काई रेसी रणनीति? हमारी कोई रणनीति नहीं है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप सब हमारे साथ मिलकर भव्य और दिव्य हमारा महाराव शेखा जी का स्मारक बनाने में मदद करें। मलसी जी रणवा का भी इसी सामी की धरती पर भव्य और दिव्य स्मारक हमारे जहां उनका बना हुआ है, आप उसको भी कटवा लीजिए, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। वो वहां पे बना हुआ है ऑलरेडी, कब्जा अभी उनका गोचर भूमि में बना हुआ है, अवैध रूप से बना हुआ है। मैंने तो फिर भी पार्क की जमीन के अंदर सारे काम किया है जो मुझे भारत सरकार ने अलॉट करी है, लेकिन उनका जो स्मारक बना हुआ है वो तो पूर्णतः अवैध बना हुआ है साहब। कब्जा है 4 बीघा जमीन पे। आप अभी जाओगे जाचास रोड पर तो देखिए, वहां पे दीवारें बना रखी हैं, अपने टिन शेड्स बना रखे हैं और लगभग 4 बीघा के पेड़ काट दिए उन्होंने वहां पे अपनी मीटिंग करने के लिए, अपना शक्ति प्रदर्शन करने दिखाने के लिए। बड़े बड़े टेंट लगाए गए थे, पंडाल लगाए गए थे। किससे पूछकर, किसकी अनुमति लेकर वो मीटिंग्स की गई? आज जो ये मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के अंदर हमारे गांव के जो 13 लोग गए थे, वो 13 के 13 थाने में पाबंद हैं, वो सभा में जा ही नहीं सकते। तो क्या प्रशासन उन सबको गिरफ्तार करेगा? मैं ये मांग करता हूं कि जो पाबंद लोग सभाओं में गए थे, आज ही उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो खुद आग लगा रहे हैं और आग लगा के हमारी सामाजिक व्यवस्था को कुठाराघात करके और इसे विघटित करना चाहते हैं, इसे तार तार करना चाहते हैं। आज को जो कार्यक्रम हो कहीं लागे द्वेषता बढ़ावा को काम करे है। अगर द्वेषता बढ़ानी नहीं होती तो समाज की जाजम पे यहाँ आप बिराजते ना साहब, सामी पधारते, मुझे बुला लेते अपने घर पे। अगर आप ये समझते हैं कि आप बहुत बड़े आदमी हैं तो हम सामने से चले जाते, कहाँ दिक्कत थी? हम बैठ के बात करने को तैयार हैं। लेकिन ये चीज पहले भी गए हैं, 6 मीटिंग्स उनके ही घर पे हुई है ना, किसी और के घर पे तो नहीं हुई। नेतड़वास के उनके खुद के फार्म पे हुई है, तो हम आज भी जाने को तैयार हैं। और हम पहले भी गए थे, अभी 15 दिन पहले उनके यहाँ भागवत कथा का कार्यक्रम था, हम सब गए थे, हम खुद जिम के आए हैं, बढ़िया वहां स्वागत हुआ है, कहीं कोई दिक्कत थी नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा पिछले 7 दिनों के अंदर मूर्ति लगते ही कैसे शेखा जी आंखों में चुभने लग गए दुनिया के, यही समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो वे बता रहे हैं कि प्रशासन के रोक टोक के बावजूद थे मूर्ति लगाई, क्या पहली काम चाल रहे हो जना बीच में काम रुकवा दियो, लेकिन बिग बाद के मायने रात में ताकि लोगों के पतो नहीं चले और चुपचाप के मूर्ति लगाई। मैं ये चीज भी आपकी क्लियर कर देता हूं, प्रशासन की इजाजत से या बिना इजाजत के जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ प्रशासन नहीं पुलिस कहिए, पुलिस शांति व्यवस्था के लिए वहां आई थी, क्योंकि कुछ अज्ञात 30 व्यक्ति जिनमें हमारे गांव के सिर्फ 4-5 ही लोग थे, उनके साथ में दूसरे लोग शराब पी के यहाँ आ गए थे, सेसम से, कूड़ से, दूर दूर के गांवों से उनको वो लाया गया था शराब पिलाकर, और यहाँ पे हमारे साथ शांति भंग करने का प्रयास किया गया। इसलिए पुलिस ने आके उस शांति व्यवस्था को संभाला था, ना कि काम को रुकवाया था। एक व्यक्ति, इन नेता कोई भी मुझे लाके एक कागज दिखा दे कि वहां पे प्रशासन आया और उसने काम रोकने का कोई भी लेटर हमें दिया हो किसी भी तरह का, तो आप मुझे बताइए, मेरे कहीं साइन हो तो बताइए, हमारे गांव में से किसी की ने बात की हो तो बताइए। ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। कहीं कोई बड़ी बड़ी सेनाओं से, संगठन से आ रहे हैं और हमारे गांव पे बयान दे रहे हैं। भाई साहब, हमें किसी सेना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैंने सेना और संगठन बुला लिए समाज के, उस दिन आपके संभालना भारी पड़ जाएगा। या बहुत सारा लोग है जगह सोशल मीडिया पर लगातार आपस का मायने मतलब गाली गलौज भी कर रहा है, बहुत सारा लड़ रहा भी है, दोनों समाजन का ही मैसेज दे पूछा। मैं हाथ जोड़ के मेरे सभी छोटे भाइयों से, बड़े भाइयों से, मेरे बुजुर्गों से, सबसे निवेदन कर रहा हूं, सर्व समाज से निवेदन कर रहा हूं, हमारे भाईचारे को कायम रखिए, कभी किसी पे कोई आक्षेप मत कीजिए। ये 5-7 दिन की बात है, हम सब एक जगह बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे, एक साथ इस मूर्ति का अनावरण भी करेंगे, चाहे वो हमारे शेखा जी का स्मारक हो, चाहे हमारे मलसी जी रणवा का स्मारक हो, दोनों जगह हम बड़े आस्था के साथ उसका अनावरण करना चाहते हैं और सब मिलकर एक साथ रहना चाहते हैं। लेकिन अगर शेखा जी किसी की आंखों में चुभ रहे हैं तो ये उनका निर्णय है, बाकी हम सब साथ हैं, हर जाजम पे निर्णय लेने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि आपस में बैठ के कैसे भी करके इस बात को खत्म किया जाए और मेरे गांव को इस तरह से छावनी में तब्दील ना किया जाए। मेरे आपसे हाथ जोड़कर विनती है, लेकिन इसको मेरी कमजोरी मत समझना, क्योंकि समाज जब जवाब देने पे आएगा तो आप संभाल नहीं पाएंगे। तो अपने साथ में हाँ स्वामी सरपंच सुरेंद्र सिंह शेखावत और वे पूरा मुद्दा के ऊपर बात करिए कि आज भी मैं एक जाजम पर बैठ बात करवाने तैयार हूं, लेकिन अगर महाराव शेखा जी के ऊपर कोई आंख उठाई तो मैं चुप रहे वालों भी को नहीं। धन्यवाद। राम राम साहब।